अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि हमारे पास जो लास्ट अभी सीपीआई डेटा आया है रिसेंटली, वहाँ पे तवक्कात के बरखिलाफ एक बहुत मिनिमम नंबर आया, यानी कि जो एक्सपेक्टेड नंबर था उससे काफ़ी नीचे आया है। और काफ़ी इन्वेस्टर्स को, काफ़ी जो एनालिस्ट हैं उनको ये नंबर जो है काफ़ी हैरान कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि सेंटर में जो हमारा एक महीना था अक्टूबर का, तब हमारे पास कोई डेटा मौजूद नहीं था। आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर एक शटडाउन चल रहा था, तो कोई नंबर हमारे पास तब नहीं आया था। और उससे पहले जो हमारे पास सीपीआई डेटा आया था, वहां पर हमें 3% इन्फ्लेशन दिख रही थी, जिसमें हैरान कुन तौर पे एक बड़ी कमी हुई और अब यहाँ पे 2.7% जो है नंबर आया है। तो कहा जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो नंबर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो कि माजी में हमें नहीं दिखता था। इसके अलावा आप जानते हैं कि यहाँ पे अब कमिंग डेज के अंदर जो जेरम पॉल है, जो एफईडी चेयरमैन है, उनको भी तब्दील किया जा रहा है और वहाँ पर भी ट्रंप जो है अपना बंदा लेके आना चाह रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ट्रंप पूरी ट्राई कर रहा है कि वो यहाँ पे हर चीज़ पर अपना कंट्रोल जो है वो बनाए और पूरी तरीके से कंट्रोल रखने के बाद जो है फिर अपने मामला जो है वो अपने हिसाब से चलाए। तो मार्केट यहाँ पर दोस्तों, हालांकि बुरी चीज़ है ये, मैं बता दूँ आपको यहाँ पर कि मैनिपुलेशन जब भी होती है तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं होती है, बट फिलहाल के लिए मार्केट जो है इसको लेकर एक पॉजिटिव रिएक्शन जो है वो दे रही है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि आज के दिन में एक और बहुत बड़ा बेयर बॉम्ब जो है मार्केट पे गिरना था और वो गिर चुका है। बैंक ऑफ जापान ने रेट हाइक्स कर दिए हैं 30 साल की तारीख में। ये बहुत बड़ा इजाफा है जो इस बार किया गया। 0.25% जो है पहले नंबर था और अब यहाँ पे 0.7% ये नंबर हो चुका है, यानी कि 50 बीपीएस का एक बड़ा इजाफा जो है हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पे इसके बाद हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर कि मार्केट यहाँ पे कुछ खास रिएक्ट नहीं कर रही है और उसका मेजर रीज़न जो खास तौर पे इस टाइम है वो यहाँ पे लास्ट हमारी इन्फ्लेशन रिपोर्ट है। इन्फ्लेशन रिपोर्ट आई थी, उसके बाद डंप भी आया था मार्केट के अंदर रात में। आपने देखा कि बिटकॉइन ने यहाँ पे 84 के लगभग जो है एक लो लगाया, बट फौरी तौर पर रिकवर हुआ और ये खबर आने के बाद जो है मार्केट ने कुछ खास रिस्पॉन्स इस पर नहीं दिया है। और अभी के लिए क्या सिनेरियो चल रहा है टेक्निकली, वो तो मैं चार्ट पे आपको बताता हूं, बट ओवरऑल मार्केट आज के दिन में खास तौर पे जो है बिल्कुल यहाँ पे न्यूट्रल बिहेव कर रही है। अब फिलहाल तो मार्केट न्यूट्रल बिहेव कर रही है, बट क्या आने वाले दिनों में हम कोई डंप देखेंगे? जो 80,000 का लो मिला हुआ है हमें, क्या मार्केट उससे नीचे जाएगी? काफ़ी लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे 60,000 पे जाएगा, बिटकॉइन यहाँ 50,000 पे जाएगा। बट यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कहूँ जो मुझे लग रहा है, तो मैं नहीं समझता कि बिटकॉइन जो है इतना नीचे जाएगा। यानी कि मुझे नहीं दिखता ऐसा कोई रीज़न, कोई ऐसी बहुत बड़ी फंड, जैसे माजी में हमने लूना क्रैश देखा, माजी में हमने FTX वाला क्रैश देखा, उससे पहले हमने बहुत बड़े बड़े मामला देखे, बट इस बार मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं दिखता कि जो बिटकॉइन को इतना नीचे फिलहाल के लिए लेकर जाए। मार्केट में अभी बाइंग हो रही है, इन्वेस्टर्स मार्केट में अभी भी इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे ये तो स्टिल मामला मौजूद है, चांस मौजूद है कि 80,000 का लो जो है हमारा हंड हो सकता है। क्यों हंड हो सकता है, टेक्निकली चार्ट में दिखाता हूँ आगे चल के, बट बहुत मार्केट नीचे जाएगी ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। एनीवेज यहाँ बिटकॉइन के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या टेक्निकली चल रहा है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मंथली टाइम फ्रेम। मंथली के अंदर अगर आप देखो तो आपको दिखेगा कि मंथली के अंदर अभी तक भी इतने डंप आने के बाद भी जो है ना, बिटकॉइन ने अपना स्ट्रक्चर जो है नहीं तोड़ा। यानी कि जो ट्रेंड हमारा चल रहा है अप ट्रेंड का, वो मंथली के अंदर स्टिल जो है अप ट्रेंड के अंदर ही है। देखो यहाँ पे ये हाई बना, ये लो बना, एक नया हाई बना और यहाँ पे जस्ट एक लो बन रहा है। तो ये हमारा लो है और ये होल्ड है और यहाँ से आने वाले मंथ्स के अंदर आपको दोबारा ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा। बट उससे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या देख सकते हैं, मैं उसके लिए आपको लेके चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। सबसे पहली चीज़ की स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो चुका है, हम डाउन ट्रेंड के अंदर है और ये पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ पे देख लो, पहले भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, लास्ट हमारा जो डंप हुआ था और उसमें बिटकॉइन ने फिर दोबारा वापसी भी की थी। यानी कि इसका मतलब ये है कि वीकली का स्ट्रक्चर टूटने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि बिटकॉइन जो है एक बेयर मार्केट में चला गया है। हाँ, ओवरऑल ये शॉर्ट टर्म की बेयर मार्केट तो हम कह सकते हैं, बट जिस तरीके से एक्चुअल बेयर मार्केट आती है ना, अभी तक के लिए ऐसा मामला नहीं बना है। इसके अलावा जो चीज यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है कि बिटकॉइन जब भी डाउन ट्रेंड के अंदर आता है दोबारा से हाई बनाने के बाद, तो आने के बाद जब वो रिवर्स होता है ना, तो रिवर्स होने से पहले वो एक लो बनाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, आपको दिखेगा कि बिटकॉइन यहाँ पे नीचे आया, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, तो ये हमारा जो है एक लास्ट लो था जिसके बाद हमें पहली रिकवरी मिली।
बट यहाँ पे क्या देखा हमने कि बिटकॉइन दोबारा नीचे आया, इस लो को लेकर गया, फिर ऊपर वापस गया, यानी कि नीचे की लिक्विडिटी जो है नॉर्मली देख रहे हैं मार्केट जो है नहीं छोड़ रही है, चाहे वो बॉटम से ऊपर जाए या फिर चाहे टॉप बना के नीचे आए। अब इसकी मिसाल, आप टॉप की मिसाल जो है ऊपर देख लो कि ये हमारा हाई बना, मार्केट डंप हुई और यहाँ पे काफ़ी डंप हुई, बट दोबारा रिवर्स हुई क्योंकि जो हमारा टॉप था ना वो यहाँ पे अनस्वैप्ड था। तो बिटकॉइन ने ऊपर की लिक्विडिटी उड़ाई, दोबारा नीचे क्लोजिंग हुई और फिर हम प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड की तरफ गए। वैसे ही मार्केट जब रिवर्स हुई, मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले आपको कि बिटकॉइन यहाँ पे लास्ट लो को लेकर गया। उसके बाद अब आगे दोबारा देख लो, बिटकॉइन दोबारा जब ऊपर गया और एक टॉप बनाया, डंप होना शुरू हुई मार्केट, बट दोबारा रिवर्स हुई क्योंकि लिक्विडिटी जो है बहुत ज़्यादा बिल्ड हो चुकी थी। तो मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी उड़ाई मार्केट ने और फिर दोबारा नीचे आई मार्केट। इस तरीके से क्या दिख रहा है हमें कि जब भी मार्केट बॉटम से रिवर्स होती है तो एक दफ़ा अपने लो के नीचे की लिक्विडिटी उड़ाती है, फिर प्रॉपर जो है रिकवरी स्टार्ट होती है। यानी कि जब हमारा लास्ट लो स्वैप्ट आउट हो जाता है तो उसके बाद जो रिकवरी होती है वो ऐसी रिकवरी होती है जिस पे हम प्रॉपरली ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो तो लो बना, हाई बना, लो बना, दोबारा ऊपर गई मार्केट। तो यहाँ पे ना सिर्फ के हमें स्ट्रक्चर ब्रेक देखा बल्कि उसी के साथ जो है फिर यहाँ पे जो पंप आया वो काफ़ी तगड़ा पंप था। अब यहाँ पे अगर देखो तो बिटकॉइन ने यहाँ पे आके एक लो बनाया है 80,000 के लेवल के ऊपर और इसके बाद बिटकॉइन रिकवर हुआ। अब रिकवर हो रहा है और फर्दर भी रिकवर होता है तो वो इस लेवल तक जस्ट हमारी जो है एक रिलीफ रैली कंसिडर होगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है हमारा स्टिल डाउन ट्रेंड रहेगा जब तक बिटकॉइन इस लेवल को नहीं तोड़ता। बट यहाँ फर्ज करो अगर इस तरीके से बिटकॉइन एक नया लो बनाता है और फिर आके इस लो को तोड़ता है तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा मेरे भाइयों कि एक तो नीचे की लिक्विडिटी जो है पहले की तरह उड़ जाएगी और जो स्ट्रक्चर ब्रेक है वो हमारा यहीं पे कंफर्म हो जाएगा। और इस तरीके से फिर हम जब दोबारा रिकवरी होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और माजी की तरह जिस तरीके से माजी में हमने बड़े मूव्स कैप्चर किए हैं एक और बड़ा मूव जो है कैप्चर कर पाएंगे। तो मोस्ट लाइकली सूनर और लेटर चाहे यहीं से यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके जो है इस लेवल से बिटकॉइन दोबारा नीचे आ सकता है और ये लो जो है उड़ा के फिर प्रॉपर रिकवरी की तरफ जो है जा सकता है। और वो रिकवरी जो होगी ना उसी के अंदर जो है प्रॉपर एक बुलिश रैली, एक ऑल टाइम हाई जो है दोबारा हम बनते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों चलते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, वहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। तो कल की वीडियो अगर आपने देखी है मेरी, उससे पहले की वीडियो देखी है तो मुसलसल जो है मैं आपको समझा रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना फिलहाल के लिए एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, इसके अलावा फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। ये हमारा रेंज लो का एरिया है, ये हमारा मिड रेंज का एरिया है और ये हमारा रेंज हाई का एरिया है। जब तक बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ता है जो कि 89,400 की है तब तक जो है बिटकॉइन ऊपर वाली रेंज में दाखिल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल बिटकॉइन जो है इस नीचे वाली रेंज के अंदर यानी कि रेंज लो से लेके मिड रेंज का जो एरिया है इसके दरमियान ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन को ऊपर जाना है तो बिटकॉइन को ये लेवल पर तोड़ना है, टूटेगा, कंफर्मेशन मिलेगी तो फर्दर ऊपर जाएंगे और 94,000 तक भी जा सकते हैं। और ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है ना लिक्विडिटी जो है मार्केट जो है नॉर्मली दोनों साइड की नहीं छोड़ती है। बट जब तक ज़ाहिर ऐसा नहीं होता तब तक हम लोग नीचे की रेंज के अंदर ही हैं और इसी रेंज को मुसलसल ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट हमारा रात का डंप आया था ना जहाँ बिटकॉइन नीचे भी गया था, तो आप देखो अगर डेली के अंदर तो आपको दिखेगा कि जस्ट जो है ना वो एक विक की साबित हुई थी और क्लोजिंग जो है दोबारा रेंज के अंदर हो गई थी। अगर डेली क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती ना जहां मार्केट गई थी तो फिर यहां पर जो है ना पहले तो बिटकॉइन ने जाना था इस 83,000 के लो को उड़ाने और उसके बाद जो मेजर लो है हमारा 80,000 का ये भी उड़ाती मार्केट। बट क्योंकि क्लोजिंग फिलहाल अंदर ही हुई तो हम यहाँ पे दोबारा बिटकॉइन को इस रेंज में ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, आपने स्कैल्पिंग करनी है तो इस रेंज के दरमियान जो है आप कर सकते हो। चाहो तो स्क्रीनशॉट जो है आप इस स्क्रीन का मेरा ले लो ताकि आपके जहन में रहे कौन सा हमारे पास सपोर्ट लेवल है और कौन सा हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद चलेंगे हम लोग इथीरियम को। इथीरियम यहाँ पे चार्ट पे फिलहाल मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और ओल्ड कॉइन्स के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर बिटकॉइन कहीं से भी रिकवरी करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ओल्ड कॉइन्स के अंदर जो है हमें अच्छा जंप जो है देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से मैं आपको इथीरियम के चार्ट पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आज जो है ना मैं इथीरियम को यूएसडीटी के पेयर में नहीं देख रहा हूँ बल्कि बीटीसी के पेयर में देख रहा हूँ। बीटीसी के मुकाबले में इथीरियम कैसा दिख रहा है, कैसा चल रहा है, मैं आपको वो यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। और याद रहे कि जब इथीरियम बिटकॉइन के पेयर में स्ट्रॉन्ग होता है ना तभी ओल्ड कॉइन्स के अंदर अच्छे बूम आते हैं। तो यहाँ पे इथीरियम को बीटीसी के पेयर मैंने ओपन किया हुआ है
अब यहाँ पे देखो ना, तो अब क्या दिख रहा है चार्ट के ऊपर कि इथेरियम यहाँ पे एक तो जो है ना वीकली टाइम फ्रेम के अंदर स्टिल हायर हाइज हायर लोज के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे देखो तो एक फॉलिंग वेज भी आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, आप इसे फॉलिंग वेज भी कह सकते हो, आप लोग इसे यहाँ पे एक डिसेंडिंग चैनल भी कंसीडर कर सकते हो। दोनों सूरतों के अंदर ये एक बुलिश पैटर्न होता है। और यहाँ पे देखो तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ से इस पैटर्न से इथेरियम यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद इसने डेली के अंदर देखो तो अपना हाई ब्रेक किया, ये था हमारा हाई। एक हाई बनाने के बाद अब यहाँ पे दोबारा नीचे आया इथेरियम और यहाँ पे लो को रिट्रेस करने के बाद दोबारा अभी हमें ऊपर दिख रहा है। तो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि एक तो हमारा जो डिसेंडिंग चैनल है, जो हमारा फॉलिंग वेज है, वो यहाँ ब्रेकआउट कर चुका हुआ है। इसके अलावा वीकली के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो होल्ड है। डेली के अंदर हम स्ट्रक्चर जो है दोबारा डिक्लेम कर चुके हैं। तो इथेरियम के अंदर कमिंग डेज में कोई भी रिट्रेसमेंट आती है तो मेरे हिसाब से वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और ये दोनों लेवल्स जो हैं हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन जो है कंसीडर हो सकते हैं, एक ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल। अब बीटीसी के पेयर में तो जाहिर है आपको आइडिया यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं यूएसडी के पेयर में बताऊं आपको तो एक तो 2700 वाला लेवल जहां पे रिसेंटली हम लोगों ने बाइंग भी की है, इसके अलावा अगर उससे नीचे जाएगा तो 2400 का लेवल जो है वो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर मौका मिला तो हम वहां पर भी एंट्री ले सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों बस ये मार्केट का सिनेरियो है जो मैंने काफी स्पीड के साथ जो है आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर लाजमी ज्वाइन करें हमें, और वहां पर फायदा क्या होगा आपको, वहां फायदा ये होगा कि आपको जो है ना वहां पे स्मॉल स्मॉल सी वीडियोस जो है वो रोजाना कई बार मिलती रहेंगी। अभी वहां पे डेली वीडियो बना रहा हूँ, आगे चल के दिन में 3-4 वीडियोस जो है वहां मिलने वाली हैं। ट्रेड सिग्नल्स भी आपको 1-1.5 मिनट की वीडियो मिल जाया करेंगे। इसके अलावा कोई अपडेट होगी तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। तो अगर आप चाहते हो मार्केट से पूरी तरीके से फंडामेंटली और टेक्निकली बाखबर रहना तो यूट्यूब के साथ जो है आप इंस्टा पे भी लाजमी हमें फॉलो करो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।